इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम अल्टरनेटिंग करंट की नेक्स्ट वीडियो ले रही हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे रेजोनेंस इन एलसी सर्किट, देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देन रेजोनेंस कर्व क्या है। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें एलसी ऑसिलेशंस। क्लियर है? अब एलसी ऑसिलेशन को डिस्कस करना है आपको। एलसी ऑसिलेशन, अब देखिए एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है कि आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे एक कैपेसिटर है। ठीक है, जब हम इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, कैपेसिटर को हमने चार्ज किया कोई बाहर से सोर्स लेके, ठीक है, कोई सोर्स लिया, उससे हमने इसको चार्ज कर लिया। जब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, फिलहाल इसके साथ कुछ भी आपने कनेक्ट नहीं कर रखा, इसको आपने एसी सप्लाई दी बाहर से, दिस इज योर अल्टरनेटर। एसी सप्लाई देके आपने इसको क्या कर लिया, कैपेसिटर को चार्ज कर लिया। तो इस पे मान लो इसकी इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो करंट इसमें से कितना फ्लो कर रहा है? अभी तो इसको सिर्फ आपने चार्ज किया है, करंट क्या होगा? जीरो होगा। अब हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया किससे? इंडक्टर से। एलसी ऑसिलेशन है आपके पास। अब मैंने इसको क्या किया, एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। तो जब मैंने इसको इंडक्टर से कनेक्ट किया तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है आपके पास। ये अपना चार्ज क्या करेगा, इसको देगा, जो भी इसके पास चार्ज है या एनर्जी है वो इसको किसको देगा? इंडक्टर को देगा। दिस इज योर कैपेसिटर, दिस इज योर इंडक्टर एल। अब जब चार्ज का मोशन होगा, चार्ज फ्लो होगा, तब उससे क्या आएगा, यहाँ पे करंट आएगा, आपके पास करंट फ्लो होगा। अब जब करंट फ्लो होगा, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, अब ऐसा तो है नहीं कि जो आपके पास करंट है वो एकदम से हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। मीन्स क्या होगा आपके पास, अगर मैं कर्व बना रही हूँ, देखिए अब कैपेसिटर ने इसको चार्ज देना स्टार्ट किया, ये धीरे धीरे अपना चार्ज इंडक्टर को देगा और धीरे धीरे उससे क्या होगा, आपके पास करंट इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे जो चार्ज है, जो ये पॉजिटिव चार्ज था, जब ये हाफ रह जाएगा, हाफ इसने इसको दे दिया, जब यहाँ पे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जब यहाँ पे हाफ चार्ज रह जाएगा, तब आपके पास जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मीन्स जहाँ पे आपके पास जो चार्जिंग है इसकी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब यहाँ पे आधा चार्ज जब रह गया तब क्या होगा, वही करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू से जाने के बाद वो क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे आपके पास इसकी चार्जिंग हुई और यहाँ पे जब करंट इंक्रीज हुआ, इस करंट के इंक्रीज होने से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। उस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या होगा, हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब क्या हुआ, जब हमारे पास यहाँ पे चार्ज कम रह गया, अब उस चार्ज ने क्या किया, इसको डिक्रीज करना शुरू कर दिया करंट को। करंट आपका डिक्रीज होता होता क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। फिर जहाँ पे जब चार्ज रहा ही नहीं, अब जहाँ पे चार्ज कम होता गया, इसकी क्या होगी, इसमें करंट कम होना स्टार्ट हो गया। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे तो लिमिटेड चार्ज है, वो चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, जहाँ पे जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो गया, अब डिस्चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया, अब चार्ज हो गया। ये जब डिस्चार्ज हुआ, ये क्या हो गया, उस टाइम चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद अब इसका भी करंट क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब अब इसका करंट है जो डिक्रीज होगा, और यहाँ पे जो चार्ज है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब जब ये करंट डिक्रीज होगा आपके पास, उसके कारण क्या होगा, अगेन फ्लक्स डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज होने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब ये जो फ्लक्स डिक्रीज होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा हमारे पास। अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, अब देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटर था, पहले उसकी इस प्लेट पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या था, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा,
अब इस पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? मीन्स हमारे पास होगा क्या एक्चुअल में, पहले ये चार्ज हुआ आपके पास कैपेसिटर, फिर धीरे धीरे इसने इसको चार्ज किया, इसने इसको अपनी एनर्जी सप्लाई की, देन ये डिस्चार्ज होगा, ये अगेन इसको चार्ज करेगा, अगेन ये जब चार्ज हो गया ये अपना चार्ज फिर इसको ट्रांसफर करेगा। मतलब ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। और हमारे पास जो आपने सोर्स से चार्ज लिया था, जो एनर्जी ली है, वही क्या होगी, इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में ऑसिलेट होती रहेगी। जो भी सोर्स ने एनर्जी सप्लाई की वो क्या होगी, वो ऑसिलेट होगी, किसके बीच में, कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में। करंट एक बार इंक्रीज होगा, फिर आपके पास उसके कारण फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज होने के बाद आपके पास क्या हुआ, इसमें जो चार्ज आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। देन अगेन इसका करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, करंट डिक्रीज हुआ, अगेन फ्लक्स डिक्रीज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। बट वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। पहले ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव, नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, अगेन जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो जाएगी ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव। इस तरह ये साइकिल आपका कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने वो फ्रीक्वेंसी चेक करनी है यहाँ पे आपके पास ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, हमें वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए आपके पास जो ये डायग्राम है इस पे हम केवीएल अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो ये एलसी सर्किट है हमारे पास, इस पे आप केवीएल अप्लाई करिए। मैं क्या मान के चल रही हूँ कि मेरा जो लूप है वो इस तरीके से बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अप्लाई केवीएल, ठीक है। जब यहाँ पे मैं किरचॉफ वोल्टेज अप्लाई कर रही हूँ, अब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए जब हमने कैपेसिटर चैप्टर डिस्कस किया था वहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो आपका चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कि पोटेंशियल आप कितना अप्लाई कर रही हो। फिर हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या लगाया था, सी वी, वेयर सी क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी को आपने कैपेसिटर बोला था। अब हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो सी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू अपॉन वी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है आपका, तो प्लस का क्या आ जाएगा, सॉरी हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो आपको वी चाहिए, तो क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, वी पोटेंशियल। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा, इंडक्टर के लिए। अभी हमने जो सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे एल की वैल्यू क्या आती थी, ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, और ई की वैल्यू पोटेंशियल की क्या लिख सकते हो, एल डी आई अपॉन डी टी। तो वहाँ से माइनस क्या क्या आ जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। दो ही है इसमें, कैपेसिटर और इंडक्टर लग रखे हैं। तो यहाँ से अब हमें पता है जो करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, के चार्ज कितना प्रोड्यूस हो रहा है और कितने टाइम में। और यहाँ पे आप नेगेटिव साइन भी लगा सकते हो। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब आपके पास चार्ज कम हो रहा है तो करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चार्ज कम हो रहा है, जहाँ पे चार्ज कम हो रहा है तो यहाँ पे जो करंट था वो मैक्सिमम हो रहा है। क्लियर है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स as Q means charge decreases then current increases, कि अगर चार्ज कम हो रहा है तो करंट इंक्रीज हो रहा है। तो I इज इक्वल टू माइनस जी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ पे क्या था, डी आई अपॉन डी टी, तो डी आई अपॉन डी टी क्या बन जाएगा, यहाँ से माइनस, इसको ही मल्टीप्लाई करोगे डी अपॉन डी टी से, तो डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। टेक इट वन, पुट इन वन, इसको आप वन में पुट कर दो, पुट इन वन वी गेट क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन सी माइनस एल माइनस का डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू अपॉन सी प्लस एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहाँ तक आपको कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके पास। अब लेकिन हमारे पास क्या होता है, अगर मैं आपको
सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन बताऊं, वो क्या होती है आपके पास, इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वो क्या होती है आपके पास, होता है आपके पास डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो अब देखिए डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर ये रहा, प्लस में ओमेगा नॉट स्क्वेयर एक्स, एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है हमारे पास क्यू है, लेकिन यहाँ पे ये एल नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको टेक इट टू एंड डिवाइड सेकेंड बाय एल। अब आपको इस फॉर्म में बनाना है ना उसको, तो डिवाइड 2 बाय एल वी गेट, पूरी को डिवाइड कर दो, क्या बना क्यू अपॉन एल सी प्लस एल अपॉन एल डी स्क्वेयर क्यू अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया यहाँ से क्यू, अब हम इसको पहले लिख लें, दैट इज डी स्क्वेयर क्यू अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस क्यू अपॉन एल सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो, टेक इट 3 टेक इट 4। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको रब कर रही हूँ, या फिर इस वाली साइड को रब कर लेते हैं हम, देखिए कंपेयर 3 and 4 वी गेट, अब ये तो सेम है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, बट यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ क्यू है, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, बट ओमेगा क्या था आपके पास 2 पाई एफ, यही था हमारे पास 2 पाई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। हमें निकालनी क्या थी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यहाँ पे एफ नोट आएगा, अगर यहाँ पे ओमेगा नोट है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 4 पाई स्क्वायर एफ नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, और एफ नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल सी, और एफ नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर एल सी 1 अपॉन, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ एल सी। तो हमारे पास जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ एल सी, वेयर एल एंड सी ऑसिलेट्स। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास जो ऑसिलेशंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो आपके पास होती है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, एक आपके पास होती है डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन तो वो ऑसिलेशन है जिसमें आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, बट प्रैक्टिकली अनडैम्प्ड ऑसिलेशन आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि जैसे हमने इंडक्टर लगाया, कैपेसिटर लगाया, तो ये क्या एक तरह के रेजिस्टेंस है, कुछ ना कुछ तो हमारे पास लॉस होता ही है, ठीक है। और डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास 2 टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस हैं, 2 टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस। क्लियर है? फर्स्ट है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। These are undamped oscillation क्या है, these are the oscillations in which the oscillations in which no loss of energy, जिसमें एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं है, उसको क्या बोलते हैं अनडैम्प्ड, बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस, बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। लाइक आप कैसे बोल सकते हो, अगर मैं ग्राफ बना रही हूँ, दिस साइड आपके पास वोल्टेज है, यहाँ पे अगर आपके पास टाइम है, तो आपके पास जो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, दीज आर योर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, कि इसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा आपके पास। क्लियर है? आपके पास जो एम्पलीट्यूड है इसका वो क्या रह रहा है, सेम रहता है इस केस में, ठीक है। दीज आर योर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। और सेकंड क्या होती है आपके पास, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है आपके पास,
in which loss of energy, the oscillations in which loss of energy, जहाँ पे आपके पास एनर्जी का क्या हो जाए, लॉस हो जाए, उनको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। और इनकी जो वेव फॉर्म आती है वो क्या आती है आपके पास, एनर्जी लॉस हो रही है ना, तो आपके पास अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो वो कैसा जाता है, रेंज डिक्रीज होती जाती हैं, डिक्रीज हो गई और डिक्रीज हुई और डिक्रीज हुई, इसका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है आपका, ठीक है। दीज आर योर एम्पलीट्यूड, इसमें डिक्रीज होता रहता है आपका। दीज आर द डैम्प्ड ऑसिलेशन। दिस साइड आपका ई है, इस साइड क्या आपके पास टी है। क्लियर है अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन आपको? ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है रेजोनेंस। अब अगर हम रेजोनेंस की बात करें, रेजोनेंस क्या है, ये वो कंडीशन है यहाँ पे आपके पास जो इम्पीडेंस होता है वो क्या हो, मिनिमम हो, और करंट क्या हो आपके पास, मैक्सिमम हो। दैट इज नोन एज रेजोनेंस। क्या कंडीशन है कि इम्पीडेंस का मिनिमम होना और मैक्सिमम किसका होना, करंट का मैक्सिमम होना। What is your resonance condition? The condition at which impedance becomes minimum and current becomes maximum is known as रेजोनेंस। क्लियर है? अब देखिए कल हमने जो इक्वेशन की थी, जेड इज इक्वल टू क्या आई थी, एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बट एट रेजोनेंस क्या होगा आपके पास, जो आपके पास एक्सएल है वो एक्सी के इक्वल हो जाता है। एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब एक्सएल एंड एक्सी इक्वल हुआ तो जेड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड इट्स रूट। तो ये टर्म जीरो बन गई, जीरो प्लस आर स्क्वायर एंड इट्स रूट, इट कम्स आउट टू बी आर। तो जेड और आर क्या आ गई, इक्वल आ गई। दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो हमारे पास करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड किया था हमने, बट जेड और आर इक्वल है तो वी अपॉन आर मीन्स अगर आपके पास रेजिस्टेंस बोल सकते हो या इम्पीडेंस बोल सकते हो। अगर आपके पास रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस मिनिमम है तो हमारे पास जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्सिमम। दिस इज योर कंडीशन फॉर द रेजोनेंस। अब नेक्स्ट आता है इसी में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या देखना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कि किस पॉइंट के कौन सी फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को आप डिफाइन कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस occurs is known as resonance frequency। वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन है। रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी कि इम्पीडेंस का मिनिमम होना और करंट का मैक्सिमम होना। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या है आपके पास, दैट इज एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। बट एक्सएल क्या होता है, ओमेगा, एक्सी क्या है, 1 ओमेगा सी। तो ओमेगा, बट ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको एफ फाइंड आउट करना है। तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/4 पाई स्क्वायर एल सी, और एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/√4 पाई स्क्वायर एल सी, और एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी। क्लियर है ये चीज? तो ये आपके पास कंडीशन आ गई किसकी, रेजोनेंस की। जब एक्सएल आपके एक्सी के इक्वल हुआ तो ओमेगा, तो एफ आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है?
अब आपके पास नेक्स्ट जो लास्ट बचता है इसमें वो क्या आता है, रेजोनेंस कर्व। रेजोनेंस कर्व, रेजोनेंस कर्व अब आपकी किस के बीच में होगी, इस साइड आपके पास फ्रीक्वेंसी लेनी है, विजिबिलिटी है जो मैं कर्व ड्रा कर रही हूँ, ओके। इस साइड आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और इस साइड आपके पास करंट है। दिस इज योर रेजोनेंस कर्व। और ये पॉइंट जहाँ पे ये आपका मैक्सिमम करंट आ रहा है, दैट इज योर पॉइंट एफ, दैट इज योर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी करंट की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, मैक्सिमम, दैट इज आई मैक्स। क्लियर है? दिस इज योर रेजोनेंस कर्व बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड द करंट, वेयर करंट इज मैक्सिमम एट दिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यही कंडीशन थी ना आपके पास कि इम्पीडेंस मिनिमम था, करंट क्या था, मैक्सिमम। तो करंट मैक्सिमम कहाँ पे हुआ, जहाँ पे आपके पास क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है ये दोनों टॉपिक? ओके, वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली and clear your concept. Thank you.